नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए निर्धारित सामान्य पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पाठ करने जा रहे हैं उसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसका पहला भाग आप समझ चुके हैं। पहले भाग में हमने चर्चा की थी समाचार और फीचर के ऊपर, और आज भाग 2 में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रिपोर्ट, विशेष लेखन, संपादकीय, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार इत्यादि पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों विशेष रिपोर्ट से। विशेष रिपोर्ट क्या है? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन के बाद विश्लेषण या व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसी को हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसमें कुछ रिपोर्ट तो ऐसी होती है जिसके बारे में लोगों को पहले से जानकारी है और केवल उस पर और अधिक गहराई से छानबीन की जा रही है, और कुछ ऐसे भी तथ्य हो सकते हैं जिनके विषय में पहले से लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। तो इस आधार पर विशेष रिपोर्ट के अलग अलग रूप हो जाते हैं। कुल 4 रूप हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खोजी रिपोर्ट की। नाम से ही समझ में आ रहा है खोज करके, यानी जब किसी ऐसे विषय पर जिसके बारे में लोगों को पहले से जानकारी नहीं है, जो तथ्य सार्वजनिक नहीं है, उन पर गहरी छानबीन करके लोगों के सामने उस सच्चाई को रखना, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, वह कहलाएगी खोजी रिपोर्ट। दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ का अर्थ है और अधिक गहराई में, यानी कोई ऐसा तथ्य जो लोगों की जानकारी में पहले से है, लोग जानते हैं, परंतु उस पर और अधिक गहराई से छानबीन करके और डिटेल में और अधिक विस्तार में उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने प्रस्तुत करना। जैसे उदाहरण के लिए हमें मालूम है कि भारत और चीन में आपसी तनाव चल रहा है, ये बात पहले से पता है, परंतु यदि एक पत्रकार बॉर्डर पर जाकर बहुत अधिक गहराई से छानबीन करके पूरे तथ्य लोगों के सामने ला के रखता है कि हमारी कितनी सेना बॉर्डर के इस पार है और बॉर्डर के उस पार चीन ने कितनी सेना खड़ी कर रखी है, हमारी क्या क्या तैयारियां हैं और भारतीय सैनिक किस हद तक इस समस्या का सामना करने के लिए तत्पर है। तो जब ये ऐसे काफ़ी गहराई में जा कर के एक एक तथ्य को लोगों के सामने रख दिया जाता है तो वह बन जाते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जैसा नाम वैसा उस रिपोर्ट का काम, यानी जो विश्लेषण के आधार पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है। इसी तरह से विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होगी? जिसमें किसी घटना का पूरा विवरण दिया जाएगा, डिटेलिंग की जाएगी, वह विवरणात्मक रिपोर्ट होगी। तो इस प्रकार विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की हुई: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। बच्चों, विशेष रिपोर्ट को भी समाचार की भांति ही उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले और उससे कम महत्वपूर्ण बातें बाद में घटते क्रम में आती चली जाती हैं। परंतु कुछ विशेष रिपोर्ट ऐसी भी होती है जिसे कि फीचर शैली में, फीचर शैली क्या थी? कथात्मक शैली, जिसे कथात्मक शैली में लिखा जाता है, तो ऐसी रिपोर्ट को फीचर रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें फीचर और रिपोर्ट दोनों की विशेषताओं को मिला दिया गया, इसीलिए इसे फीचर रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। एक अच्छी रिपोर्ट वही मानी जाएगी जिसमें भाषा सरल, सहज, सुबोध और आम बोलचाल की भाषा हो, जो कि पढ़ने वालों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। इसके पश्चात आगे आता है विचार परक लेखन। विचार परक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें काफ़ी विचार करके गहराई से सोच समझ करके लेखन किया जाए। प्रायः संपादकीय पृष्ठ पर जो अग्र लेख होते हैं या टिप्पणियाँ होती हैं, वे संपादकीय द्वारा की गई टिप्पणियाँ विचारपरक लेखन की श्रेणी में ही आती हैं।
क्योंकि इसमें जो संपादकीय लिखा जाता है, संपादकीय से अभिप्राय है संपादक मंडल द्वारा किया जाने वाला लेखन, वह किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होता, अपितु पूरे के पूरे मंडल का, पूरी की पूरी टीम का विचार होता है। उसके द्वारा यह पता चलता है कि समाचार पत्र की इस विषय पर क्या राय है। तो इस प्रकार का जो लेखन किया जाता है उसे हम संपादकीय कहते हैं। और संपादकीय किस श्रेणी में आ रहा है? विचारपरक लेखन की श्रेणी में आ रहा है। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि संपादकीय में नीचे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण वही है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के विचार तो है नहीं, यह तो पूरी की पूरी टीम के विचार है, पूरी मंडली के विचार है और वास्तव में यह प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाचार पत्र का। तो यानी समाचार पत्र की जो राय है उसी को ही संपादकीय के अंदर दर्शाया जाता है। तो इसीलिए संपादकीय तत्कालीन समसामयिक समस्याओं पर, घटनाओं पर खूब विचार विमर्श करने के उपरांत ही लिखा जाता है। और इसके पश्चात आगे आता है स्तंभ लेखन क्या है। बच्चों आपने देखा होगा कि अखबारों में कुछ कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से छपते हैं। जैसे नवभारत टाइम्स में एक छपता था एवं ही कुछ भी, एक होता है कार्टून कोना। तो इस प्रकार के जो कॉलम है जो निश्चित रूप से छपने ही हैं उन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। और स्तंभ लिखने वालों को स्तंभ लेखक। स्तंभ लेखक कौन होते हैं? कुछ कुछ ऐसे लेखक होते हैं जिनकी रचना शैली या जिनके वैचारिक रुझान जो लोगों को भा जाता है और वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखते हुए समाचार पत्र उन्हें अपने समाचार पत्रों के लिए नियुक्त कर लेते हैं, नियमित रूप से लिखने के लिए कहते हैं। और वे नियमित रूप से जब लिखते हैं तो उस स्तंभ का विषय भी अपनी मर्जी से चुनते हैं और अपने विचारों को भी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार स्तंभ लेखन क्या हुआ कि समाचार पत्रों द्वारा लेखकों की लोकप्रियता को देखते हुए जब अपने समाचार पत्रों में नियमित रूप से लेखन के लिए निर्धारित कर दिया जाता है तो वो स्तंभ लेखन कहलाता है। इसके पश्चात आगे आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। बच्चों आपने एक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर वाली नायक, जिसमें अनिल कपूर मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करता है और अपने प्रश्नों के द्वारा ऐसा उलझा देता है कि मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के उसे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव देना पड़ जाता है और यहीं पे वह फंस जाता है। तो वह इतनी आकर्षक, इतनी रोचक फिल्म थी और उसका आधार क्या था? वह साक्षात्कार, वह इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वास्तव में है क्या? साक्षात्कार वह होता है जब किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रश्न पूछ करके दूसरे से जानकारी निकलवाई जाती है। और एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कूटनीतिज्ञ होता है, कूटनीति में निपुण होगा, वह उस विषय का, जिस विषय पर वह साक्षात्कार लेने जा रहा है उस विषय का जानकार होगा, वह धैर्यवान होगा, साहसी होगा, तभी वह अच्छा साक्षात्कार ले सकता है। साक्षात्कार लेने से पहले एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और उस विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि प्रश्न पूछे जा सके। और जब साक्षात्कार को समाचार पत्रों में छापा जाता है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उसके आधार पर रिपोर्ट बनाकर छाप सकते हैं या फिर प्रश्न उत्तर के रूप में भी छाप सकते हैं कि हमने यह प्रश्न पूछा और उसका हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछ करके जानकारी निकलवाई जाए, ऐसी जानकारी जो सबके लिए उपयोगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। और इसके पश्चात एक होता है लेख। लेख जिसे आप कहते हैं आर्टिकल। अंग्रेजी में भी करते हैं आप, इंग्लिश के पेपर में भी आते हैं आर्टिकल, तो हिंदी में भी आते हैं लेख। लेख क्या है? वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा या विद्वान व्यक्तियों द्वारा
समाचार पत्र पत्रिकाओं में किया जाने वाला लेखन जो कि वैचारिक क्षमता से भरपूर होता है। तो आइए करते हैं शुरुआत पाठ के मुख्य बिंदुओं से, जिसमें हम जानने वाले हैं विशेष रिपोर्ट व इसके प्रकार के बारे में, विचार परक लेखन के बारे में, संपादकीय स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख और साक्षात्कार के बारे में। अब देखते हैं विशेष रिपोर्ट की परिभाषा। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला, खोजी रिपोर्ट। पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो, ऐसी रिपोर्ट को खोजी रिपोर्ट कहेंगे। इन डेप्थ रिपोर्ट, जिसमें सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। और तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिसमें घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। और चौथी है विवरणात्मक रिपोर्ट, जिसमें समस्या का विस्तृत विवरण दिया जाता है। तो बच्चों, आपने जो विशेष रिपोर्ट को जाना, उसी का एक अन्य प्रकार फीचर रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी हम हाथों हाथ जान लेते हैं। फीचर रिपोर्ट क्या होती है? कभी कभी विषयानुसार रिपोर्ट में फीचर शैली का भी प्रयोग होता है, इसे फीचर रिपोर्ट कहते हैं। साथ ही विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली क्या है? आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विचारपरक लेखन और संपादकीय की। विचारपरक लेखन क्या है? अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, टिप्पणियां विचारपरक लेखन में आते हैं। और संपादकीय हम किसे कहते हैं? संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है, इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। अब आगे देखिए स्तंभ लेखन। कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने एवं अब उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूर्ण छूट होती है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे अपने लेखक के नाम से पहचाने जाते हैं। आगे आया संपादक के नाम पत्र। जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है, जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है, अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। अब देखते हैं लेख। संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, किंतु इसमें लेखक तर्कों एवं तथ्यों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। और अब अंत में आया साक्षात्कार। साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति द्वारा स्पष्ट मकसद और ढांचे के आधार पर लिया जाता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। साक्षात्कार लेने से पहले एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। साक्षात्कार को प्रश्न उत्तर के रूप में भी छापा जा सकता है। अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों पर, जो कि इस पूरे पाठ यानी भाग 1 और भाग 2 दोनों से ही संबंधित हैं। कुल 30 छोटे छोटे प्रश्न बताए गए हैं। इन प्रश्नों को देखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने में कुछ समस्या आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर आ जाए। आप यदि चाहें तो
वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये प्रश्न नोट कर सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मुख्य बिंदु में अवश्य मिल जाएगा। इस भाग में जो हमने सभी लघु प्रश्न लिए हैं, इनमें से आधे प्रश्न भाग 1 वाली वीडियो से संबंधित हैं और बाकी के प्रश्न भाग 2 की वीडियो से संबंधित हैं। यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो तो एक बार आप भाग 1 को भी दोबारा से देख सकते हैं ताकि हर प्रश्न का उत्तर आप दे पाएं। इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा यह आज का समझाया हुआ पाठ समझ आ गया होगा और यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको यह पाठ अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा और साथ ही पाठ्यक्रम तो यह आपका कवर करेगा ही करेगा, जिससे कि CBSE की परीक्षा में आप अच्छे अंक पा सकें। और यदि आपको यह पाठ समझ में आ गया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और यदि आपकी कोई समस्या है, किसी बिंदु को आप उन्हें समझना चाहते हैं या कौन सी बात आपको अधिक अच्छी लगी, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और आगे सुधार करने के लिए भी मुझे प्रेरणा मिलती है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।